हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे सवाल और कुछ लिख लिया गया है। जैसे महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मसा भी बोलते हैं और इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ भी बोलते हैं। और मसा बनाने की सबसे पहले दो विधि होता है, एक होता है भाग विधि और दूसरा का होता है गुणनखंड विधि। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि से। भाग विधि से एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे सवाल कुछ लिख लिया गया है। जैसे कि सवाल है यहाँ पे 20, 12, 18 का एचसीएफ यानी मसा निकालो। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है इस तीनों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 है। यहाँ पे हम 20 लिख दिए, यहाँ पे 20 लिख दिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम इस तरह खंड के जैसा बना लेंगे। और इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सा है। छोटी संख्या 12 है, तो 12 से इसमें क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि 12 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे 20 के लिए। तो एक बार पढ़ेंगे, तो क्या होगा? 12। अब इसको इस तरह हम खंड बना लेंगे और इसको 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा मेरा? 8 होगा। अब 8 होगा तो यहाँ पे एक और खंड ऐसे बना लेना है, जब तक ये कटेगा नहीं तब तक ऐसे खंड बनाकर संख्या लिखते जाएंगे और काटते जाएंगे। तो इस तरह हम खंड बना लिए। अब इस खंड में भरना क्या है? तो 8 के सामने देखना है कौन सी संख्या है? 12। तो इसमें 12 लिख देना है। ठीक है, अब 12 लिखने के बाद ये देखना है कि 8 के पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा इस 12 के लिए। तो 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, बेसी हो जा रहा है। हम 2 बार नहीं पढ़कर एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 8। अब इसको इस तरह खंड बना लेंगे और इसको घटा देंगे। 12 में से 8 गया तो कितना हुआ? 4। इस तरह खंड बना लिए। अब ये देखना है कि इस खंड में क्या भरना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 4 के सामने जो संख्या रहेगा वही संख्या इसमें भराएगा इस खंड में। ठीक है, अब देखना ये है कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे इस 8 के लिए। तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये 8 क्या होगा? कट जाएगा। 8 जो है क्या होगा? कट जाएगा। 4 दूना 8, ये क्या होगा? कट गया। ठीक है, अभी सवाल में हम 12 और 20 को यहाँ पे लिख कर बनाए थे। अभी क्या बचा है? 18 बचा है। तो 18 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और इस खंड में सबसे लास्ट संख्या से क्या चीज से भाग लगा है? 4 से लगा है। 4 से ना कटा है, भाग लगा है तो 8 में। तो 4 से लगा है तो 4 से यहाँ पे हम भाग देंगे। ठीक है, जिस खंड में मतलब इस खंड में जिस संख्या से लास्ट में भाग लगता है या कटता है उसी संख्या से यहाँ पर फिर भाग देंगे। अब 4 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 18 के लिए कितना बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 16। और फिर इस तरह खंड बना लेंगे और इसको घटा देंगे। 8 में से 6 गया तो 2, क्या हुआ? एक एक कट गया। अब इस तरह यहाँ पर खंड बना लेंगे। अब इस खंड में क्या भरेंगे? तो 2 के सामने क्या है? 4 है, तो 4 को यहाँ पर भर देंगे। अब देखना ये है कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे इस 4 के लिए? 2 बार पढ़ेंगे। 4 क्या हुआ? कट गया। अब फाइनली जिस खंड में जिस संख्या से कटेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर, मेरा आंसर क्या आया है? 2। मौसम में हमेशा इधर वाला जो संख्या आता है, जिस संख्या से कटता है, लेफ्ट साइड का जो संख्या से कटता है वही मेरा आंसर होता है। ये नहीं कि हम इधर का 2 देख कर आंसर लिख दिए, नहीं, इधर का कभी नहीं देखा जाता है। जब भी देखा जाता है तो लेफ्ट साइड का जिस संख्या से कटता है वही मेरा एचसीएफ का आंसर होता है। तो हमने एक सवाल को देख लिया। अब देखते हैं दूसरी सवाल में। जैसे दूसरे सवाल में क्या दिया? 25, 30, 40 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 40 है, तो 40 यहाँ पर लिख दिए। और इसमें सबसे छोटी क्या है? 25 है, तो 25 से काटना है, इसमें भाग लगाना है। अब 25 का पहाड़ा हम देखते हैं कितना बार पढ़ते हैं 40 के लिए। अगर 25 का पढ़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 बेसी हो जाएगा 40 से, तो हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो क्या हुआ? 25। अब इस तरह कर देंगे, इसको घटा देंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर मांग लिया तो इसमें 10 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, इसमें हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब इसमें क्या लिखेंगे? तो 5 के सामने कौन सी संख्या है? 25 है। 5 नहीं, 15 के सामने कौन सी संख्या है? 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। ठीक है, और 15 का पहाड़ा देखेंगे इसके लिए कितना बार पढ़ना पड़ेगा।
तो 15 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो बेसी हो जाएगा, 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 15। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 5 गया तो क्या हुआ 0, और 2 में से 1 गया तो 1। अब इस खंड में क्या भरना है, 10 के सामने क्या है 15, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। अब 15 के लिए पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे 10 का, तो 1 बार। 5 में से 0 गया तो 5, 1 1 हुआ कट गया। अब यहाँ पे एक खंड बना लेंगे। अब इस खंड में क्या भरना है, तो 5 के सामने क्या है यहाँ पे 10, 10 यहाँ पर लिख देंगे। और 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हुआ 10 का हुआ कट गया। ठीक है, अभी सवाल में हम 25 को लिख लिए थे और 40 को लिख लिए थे, अभी क्या बचा है 30 बचा है, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। ठीक है, और इस तरह खंड बना देंगे। और मेरा सबसे लास्ट खंड में क्या चीज से कटा है, क्या चीज से भाग लगा है, तो 5 से, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखना ये है कि 5 से मतलब कितना मार्क में कटता है 30, कितना बार पढ़ा पढ़ने पर, तो 5 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हुआ 30 कट गया, क्या हुआ कट गया। तो मेरा HCF बराबर क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार से भाग विधि से HCF को बनाया जाता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सीखे हैं कैसे भाग विधि से HCF को बनाया जाता है, यानी मशक। अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे मशक को बनाया जाता है। चलिए हम लोग चलते अपने टॉपिक पे। जैसे कि सवाल को यहाँ लिख लिया गया है, ये वही सवाल है जो भाग विधि से बताया गया था, उसी सवाल को गुणनखंड विधि से बताया जाएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 20, 12, 18 का HCF निकालिए, किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि यहाँ पे 20 लिख लेंगे, और यहाँ पे 12 लिख लेंगे, और यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब 20 का गुणनखंड हम करेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे क्या आता है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 10, फिर 2 के तो 5, फिर 5 एक तो 1, यानी हमको प्राप्त हुआ 2 को 2, 1 को 5। ठीक है, उसी प्रकार से हम 12 का गुणनखंड प्राप्त करेंगे, तो 12 गुणनखंड प्राप्त होगा मेरा 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर आपको ऐसे याद है संख्या का गुणनखंड, जिसका गुणनखंड कितना होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। नहीं मालूम है तो आप इस तरह गुणनखंड करके उसके बाद जितना आएगा उतना लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखना ये है कि इसमें हम HCF निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखना ये इस तीनों लाइन में, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी और इस लाइन में भी देखना है कि कौन सी संख्या है जो जो तीनों में शामिल है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि 2 इसमें भी शामिल है, और इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, यानी जो 2 है, ये फर्स्ट वाला 2, ये तीनों में शामिल है। तो तीनों के लिए हम यहाँ पे 1 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। और 3 यहाँ पर भी देखते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये भी नहीं लिखेंगे। अगर हम 5 देखते हैं तो 5 इसमें है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए हम 5 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो लाइन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो तीनों लाइन में क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर मेरा 2 आंसर होगा। वैसी संख्या देखना है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों लाइन में हो, तो वो संख्या 2 है, जो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो तीनों में था तो इसलिए इसका HCF का हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस दूसरी संख्या को। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे, कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है। अब गुणनखंड कर देंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 5 गुणे 5। ठीक है, और हम 6 का गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो होगा मेरा 5 गुणे 3 गुणे 2। और 40 का गुणनखंड मालूम करेंगे तो मेरा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। ठीक है, अब हमको देखना ये है और
इसको सॉरी इसको उल्टा लिख दीजिए, यहाँ 5 कर देते हैं। हाँ अब सही तरीका से हो गया। हाँ देखते हैं ये है कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो देख रहे हैं 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये 5 जो है तीनों लाइन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एचसीएफ बराबर मेरा क्या होगा आंसर 5। ठीक है, अगर इस 5 को देख रहे हैं तो इसमें 5 है, तो इस लाइन में 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है। अगर 2 को देखते हैं तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये 2 नहीं होगा। और इस 2 को देखते हैं तो इस 2 मतलब यहाँ पे 2 है और इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब होगा ये भी 2 नहीं लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों लाइन में 5 यानी कहने का मतलब 5 जो है तीनों लाइन में शामिल है, कॉमन है। इसलिए मेरा 3 को 5 के लिए 1 को 5 यहाँ पे लिखे और मेरा एचसीएफ बराबर क्या होगा 5 आंसर। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।